अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज मोहम्मद हसन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। हमें किसी ज़रूरत काम है और हमें छुट्टी लेनी है, प्रिंसिपल से पैसे लिखनी है, उसके लिए प्रार्थना पत्र आज हम आपको लिखवा दे रहे हैं एक्सपर्ट तरीके से, एकदम बिल्कुल नई क्वालिटी से। तो आप देख लीजिए, आज बने रहिए हमारे चैनल में, देख लीजिए कैसे हम बताते हैं प्रार्थना पत्र, और आप भी नोट करिए और दूसरों को शेयर कीजिए। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र हमने लिख दिया प्रार्थना पत्र। आपको चाहिए बुखार के लिए, बुखार के लिए लिख सकते हैं। आपको चाहिए छुट्टी के लिए, किसी चीज की छुट्टी है, आपको बाहर काम में जाना है तो आप काम के लिए ले सकते हैं। आपकी बहन की शादी है तो शादी में जाना है तो शादी के लिए भी ले सकते हैं। आपको जिस काम से जाना हो, जिस चीज के लिए जाना हो, तो आप उस चीज के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। कैसे देंगे, कैसे छुट्टी लेंगे, हम आपको बताते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर आपको लिखना होगा सेवा में। हम यहाँ पर सेवा में लिख देंगे। यहाँ पर थोड़ा समूह का यूज करेंगे। सेवा में श्रीमान लिख सकते हैं। प्रधानाध्यापक भी लिख सकते हैं, प्रधानाचार्य भी हम यहाँ लिख देते हैं, प्रधानाध्यापक। हमने लिख दिया यहाँ पर प्रधानाध्यापक। आप यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल की आपको लिखना है, तो स्कूल की आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको स्कूल में अगर पढ़ते हैं तो स्कूल का नाम लिख दी। तो मान लो कि मैं स्कूल का एक नाम लिख दे रहा हूँ कि मुझे इस स्कूल से छुट्टी चाहिए, तो मैं अपना स्कूल का नाम लिख दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ गुफरान मेमोरियल स्कूल। तो आपको अगर जिला लिखना है तो जिला भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने डाल दी जैसे जिला पन्ना। यदि अगर आप पूछ लेता है, आप किसी सब्जेक्ट एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में पूछ लेता है कि छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख दी, क्या देता है, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख लिए, तो आपको कैसे लिखना है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। छुट्टी के लिए बोल रहा है ना कि वो ऐसे थोड़ी ना बोल रहा है कि आपको ट्रांसफर लिखिए। अगर छुट्टी के लिए बोल रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ट्रांसफर के लिए हम अलग से बताएंगे, बने रहिए चैनल में, तो वो भी बताएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आप ये हेडिंग पूरी कर देते हैं, यहाँ पर आपने लिख दिया श्रीमान प्रधानाध्यापक गुफरान मेमोरियल स्कूल जिला पन्ना। यहाँ पर आप लिख देते हैं पन्ना पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो हम यहाँ पर डाल दिए जिला पन्ना मध्य प्रदेश। ठीक है, हमने यहाँ पर डाल दिया जिला पन्ना मध्य प्रदेश। उसके बाद हमें किस चीज का एप्लीकेशन चाहिए था, हमें चाहिए था छुट्टी के लिए, तो हम यहाँ पर डालते हैं विषय। विषय डाल दिया। अब हमें चाहिए छुट्टी के लिए, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। यदि आप इतना लिख देते हैं, अगर वो एप्लीकेशन अगर आपको एग्जाम में पूछ रहा है कि आपका 5 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, यदि आप इतना लिख देते हैं, अगर आपका 5 मार्क्स तो होगा, तो आपका ये इतना लिखने के बाद आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1 मार्क्स। 1 मार्क्स आपका इसमें इतना लिखने में खाली मिल जाता है। ठीक है, 1 नंबर आपके इसमें मिल रहा है। जब इसके बाद आप अपना कारण लिखेंगे, कारण कि आपको छुट्टी के लिए सिर्फ प्रार्थना पत्र चाहिए, तो आप कारण लिखेंगे, तो कारण के आपके 3 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद अपना डालोगे धन्यवाद, आपका नाम, अपना नाम डालोगे, आज्ञाकारी जो भी चीज है, अपनी नाम डालोगे, रोल नंबर डालोगे, डेट डालो, दिन डालो, अब सिग्नेचर कर दो अपनी, आप प्रिंसिपल की करवा लो। उसके बाद अगर ये चीज डाल दे तो आपके 1 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, 1 मार्क्स से मिलने के बाद जो 3 नंबर का है, ये 3 नंबर को तो छोड़े ही नहीं बिल्कुल। इतना लिखने के बाद 1 मार्क्स, कारण लिखने के बाद 3 मार्क्स, उसके बाद 1 मार्क्स, तो कितने हो गए, 5 मार्क्स का हो गया। आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो 5 मार्क्स का हो गया, 5 इतना हो गया आपका। तो देख लीजिए, इस प्रकार लिखना है छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अब कारण कैसे लिखोगे, कारण हम बता रहे हैं, कारण आपको कैसे लिखना है। ठीक है, लिख गया आपका प्रार्थना पत्र। अब यहाँ पर आपको डालना है, यहाँ पर आप डालिए सविनय। ठीक है,
विनम्र निवेदन है कि मुझे बुखार आ जाने के कारण, देखो यहाँ पर क्या है, सविनय निवेदन है कि मुझे बुखार आ जाने के कारण मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो सका, या मैं बुखार आ जाने के कारण मैं स्कूल नहीं आ सकता, या मैं बुखार आ जाने के कारण मैं स्कूल नहीं आना चाहता। ठीक है, तो बुखार आ जाने का मैं स्कूल नहीं आ सकता या नहीं आना चाहता। ठीक है, तो आपको छुट्टी से ज्यादा अगर आपको स्कूल के लिए चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, उसके बाद नहीं। एक दिन या 2 या 3 4 दिन की आपकी छुट्टी नहीं हो सकती, 3 दिन की आपके लिए छुट्टी हो सकती है। ठीक है, तो आप लिखते हैं बुखार आ जाने के कारण मैं स्कूल पर उपस्थित नहीं हो सकता। यहां पर ये नहीं हो सकता, कृपया करके मुझे जितने दिन की आपकी छुट्टी चाहिए, 3 दिन की छुट्टी देने के लिए कृपया करें। ठीक है, अब छुट्टी चाहिए कितने दिन की, 3 दिन की। आपको जैसे आज से चाहिए, तो आज कौन सी तारीख है, आज है 24/1/2026 से। ठीक है, तो कितने, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अगला 27/1/2026 तक देने की कृपया करें। ठीक है, देने की कृपया करें। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं, देने की कृपया करें। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आगे से आप लिखते हैं, आप आगे लिखते हैं देने की कृपया करें। आप आगे लिखते हैं, आप यहाँ पर आप बीच में डाल दोगे धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद डालने के बाद आप लिखेंगे, तो ये जब लिखेंगे आप पहले ट्रिक ये लिखने की कि आपकी जो लाइन होगी पूरी सीधी की सीधी चली जाए, ना कि एक अक्षर इधर गया हो ना कि एक अक्षर इधर गया हो। आपकी जो लाइन लिखने की, जैसे बोला कि सेवा श्रीमान प्रधानमंत्री, ये बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जब आप लिखेंगे आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर लिखता है आज्ञाकारी शिष्य, जो आप नाम डाल लीजिए, मैंने यहाँ पर डाल दिया रमेश। ठीक है, यहाँ पर डाल दिया रमेश, अपना नाम डाल लीजिए, दिन डाल सकते हैं, दिनांक डाल सकते हैं, दिनांक डालने के बाद आप डाल सकते हैं रोल नंबर अपना डाल दीजिए, स्कूल में है तो रोल नंबर प्लस मोबाइल नंबर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अपनी सिग्नेचर टीचर की करवा लीजिए जिससे आप छुट्टी लेना चाहते हैं, और यहाँ पर अपनी सिग्नेचर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ दिन डाल सकते, दिनांक, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपनी सिग्नेचर कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंसिपल की करवा लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। तो प्रार्थना पत्र आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो चीज आपसे नहीं बनती तो हमारे चैनल को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। करने के बाद जो चीज आपको नहीं बनती तो हमारे पास पूछें, और मोबाइल नंबर हमको आज ऐड किए दे रहे हैं, तो मोबाइल नंबर में पूछिए फोन करके, और जो चीज आपकी व्यवस्था चाहिए हम वो भी आपको ला कर देंगे। बस बने रहिए हमारे चैनल में। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जो चीज आपसे नहीं बनती
मैं कह रहा हूँ जो चीज नहीं बनती हम आपको ला कर देंगे और वो बताएंगे भी, आप भी सीखिए, हमें भी सीखने का मौका दीजिए और सिखाने का मौका दीजिए। तो आपसे जो चीजें याद रखिए जब स्टार्ट होता है कुछ काम को हम स्टार्ट करते हैं तो उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है ना, काम को स्टार्ट करने में और बनने में टाइम लगता है। मान लो कि आपने एक घर को स्टार्ट किया, घर एकदम से तो बन नहीं जाएगा इकट्ठा पूरे एक दिन में खड़ा कर देगा कोई, तो एक दिन में ऐसी चीज नहीं खड़ी होती, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है और उसमें टाइम भी लगता है। ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है, कर रहे हैं, आज स्टार्ट किया, एक दिन इंशाल्लाह कामयाब होंगे जरूर। लेकिन जो स्टार्ट काम हमने मेहनत की है, अगर ईमानदारी से हमारी मेहनत होगी तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे, अगर नहीं होगी तो अनसक्सेसफुल होगी। ठीक है, तो हम सक्सेसफुल आदमी बनना चाहेंगे, आप भी बने, हम भी बने, जो आप जिस कार्य के लिए लगे हुए और हम जिस कार्य के लिए लगे हुए हम दोनों इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बस ईमानदारी की आपकी मेहनत हो और हमारी मेहनत हो, दोनों की साथ में लगन हो। याद रखिए कामयाब होने के बाद लोग सपोर्ट करते हैं और नाकामयाबी होने के बाद लोग ताना मारते हैं। याद रखिए हम जब स्टार्ट अपने कार्य को करते हैं तो लोग कहते हैं इससे क्या बनेगा, वो ऐसे लोग हंसते हैं, तुम हो या मैं या कोई और हो। हम कह रहे हैं जो स्टार्ट किए, हम आज की डेट में 4-5 युवाओं के नाम लेंगे। जब हम आपको जैसे नाम लेंगे, हमने जैसे आपने देखा होगा कपिल शर्मा, आपने देखा होगा अंबानी, आपने देखा होगा शाहरुख खान, आपने देखा होगा एपीजे अब्दुल कलाम की आजाद की पहले की फोटो, आपने जैसे देखा कि लोग एकदम से तो बन नहीं जाते, कार्य करने के लिए टाइम लगता है, जो छोटा हो जब बड़ा, जब इंसान बड़ा हो जाता है तो एक इंसान के लिए वो जागरूकता और उपकरण में उपस्थित हो जाता है, वायरल होने लगता है कि इंसान देखो कैसे क्या हो गया। तो एक दिन इंसान कोई कामयाब नहीं होगा, मेहनत जारी रखिए, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जैसे कोई जैसा ही कोई भी हो, यहाँ जात पात का कोई मतलब नहीं है। बस आपको 2 किताब जरूर पढ़ना जरूर है, एक आप भारतीय संविधान पढ़िए, दूसरी आप रामायण पढ़िए अगर हिंदू हो तो, अगर नहीं पढ़ते तो आप चूतिया हैं, और अगर मुस्लिम है तो कुरान शरीफ पढ़िए और भारतीय संविधान पढ़िए। देखो अगर आप ये भी नहीं पढ़ते तो आप दोनों चूतिया हो। ठीक है, तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप नहीं पढ़ते, पंडित पढ़ेंगे, तुम जैसे भक्तों को चूतिया ही बनाए रखेंगे। पढ़ो, खुद पे विश्वास करो और पढ़ो और दूसरों की बात भी सुनो। ठीक है, धन्यवाद।